इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैसे के बारे में। मनी क्या है, मनी की क्विक हिस्ट्री, कौन डिसाइड करता है कि मनी की वैल्यू कितनी है, इन्फ्लेशन, कौन मनी बनाता है, क्या मनी रियल है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या मनी सेव करना सच में एक बहुत ही घटिया एडवाइस है। देखते रहना, पूरी वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो पहला सवाल, मनी क्या है, पैसा क्या है। पैसा बेसिकली एक कमोडिटी है जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ में काम आता है, क्योंकि पैसे की एक फिक्स वैल्यू हमें बताई जाती है और उसी के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को परचेस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अदला बदली के लिए बेसिकली। लेकिन कौन डिसाइड करता है कि पैसे की वैल्यू कितनी है। उससे पहले मैं एक क्विक हिस्ट्री बताना चाहूँगा। तो बैक इन द डेज जहाँ पे पैसा नहीं हुआ करता था एक समय में, ये तो कॉमन सी बात है। तो जब पैसा नहीं हुआ करता था तब चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम बेसिकली था एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास भेड़ है, आपके पास घोड़े हैं, तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। प्रॉब्लम ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि घोड़े की वैल्यू कितने भेड़ों के बराबर है। और अगर आपको भेड़ नहीं चाहिए है पर मुझे घोड़ा चाहिए, तो मुझे घोड़ा कैसे मिलेगा। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया कॉइन्स बेसिकली मटेरियल्स से बने हुए एक सिक्के होते थे, गोल गोल, जो अभी नॉर्मली चलते हैं वैसे ही। उनकी वैल्यू उनके मटेरियल पे ही डिपेंड करती थी, यानी कि अगर 1 ग्राम गोल्ड से एक सिक्का बना है तो उसकी वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड के ही बराबर है। उसके बाद बैंक्स आए, गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये है एक पीतल का सिक्का और इसकी वैल्यू 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है। हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं, और उसके बाद ऐसे ही चलने लगा। सिक्कों के साथ दिक्कत ये थी कि इनको इधर से उधर ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, यानी कि क्योंकि ये मेटल से बने होते थे, इनका भार बहुत होता था और इनको ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी में एक गवर्नमेंट ने सील लगाई और कहा कि देखिए, हम आपको इंश्योर करते हैं कि इतना पैसा हम आपको देंगे इस गुड्स के बदले। और उसके बाद ये काफ़ी चला, उसके बाद नोट्स ही नोट्स छापने लगे। उसके बाद आई डिजिटल मनी। डिजिटल मनी मतलब बेसिकली कंप्यूटर्स वगैरह में नंबर लिखना। और डिजिटल मनी इतना चली कि आज पूरी दुनिया का 92% मनी डिजिटल ही है और सिर्फ 8% ही फिजिकल मनी है, यानी कि नोट और कॉइन्स है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मनी की वैल्यू डिसाइड कौन करता है। वैसे बैंक करता है गवर्नमेंट के आधार पे। जैसे अपने यहाँ आरबीआई करेगा, किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि उसका बेसिकली वैल्यू कितनी है वहाँ की करेंसी की। लेकिन मनी ऐसे ही थिन एयर में नहीं निकाली जाती है। मनी को बैक किया जाता है जैसे गोल्ड से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, फॉरेन करेंसी एसेट्स से। तो एसेट्स के आधार पे मनी की वैल्यू डिसाइड की जाती है। खैर, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली एवरेज गुड्स की जो वैल्यू होती है, यानी कि कॉस्ट होती है, वो जब बढ़ती है तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये की है और कल वो 106 रुपये या फिर 110 रुपये की हो जाएगी, तो वो 10% इन्फ्लेशन रेट कहलाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, यानी किसी भी नॉर्मल चीज़ की एवरेज वैल्यू बढ़ चुकी है। ऑन एवरेज अगर सारे सामान की वैल्यू बढ़ रही है थोड़ा सा भी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। ऑन एवरेज इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है लगभग 6% पर ईयर का, यानी कि हर साल हर एक चीज़ 6% के हिसाब से महंगी हो रही है। तो मनी बनाता कौन है? करेंसी प्रेस। इंडिया में 4 करेंसी प्रेस है, जिसमें से 2 आरबीआई ओन करता है और 2 गवर्नमेंट ओन करती है। लेकिन बेसिकली पावर आरबीआई के पास ही है पैसा बनाने की, और कितने रुपए की नोट बनाने हैं, कितने रुपए के सिक्के बनाने हैं, ये भी आरबीआई ही डिसाइड करती है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। कभी आपने सुना है कि मनी रियल नहीं है, मनी इज़ नॉट रियल? इसका मतलब क्या है? वेल, जहाँ तक मैंने बताया आपको, 92% मनी पूरे वर्ल्ड का डिजिटल है। किसी भी मनी की वैल्यू उतनी है क्योंकि हम मानते हैं कि उतनी है। हम भरोसा करते हैं गवर्नमेंट पे, आरबीआई पे, कि देखिए आप सही बोल रहे होंगे। क्योंकि मनी डिजिटली क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि 2008 के रिसेशन में हमने देखा कि बैंक ने जितने चाहे उतने नोट छाप दिए, नोट नहीं छापे, डिजिटली लिख के मनी बना दिया जैसा वो चाहती थी, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया। और पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा मनी तो पिछले 10 साल में ही बनाया गया है। इसीलिए कहते हैं कि मनी को सेव नहीं करना चाहिए। तो सवाल कि क्या मनी सेव करना एक बहुत ही बेकार एडवाइस है? जी हाँ, मनी सेव करना एक बहुत ही बेकार एडवाइस है। मतलब बहुत बेकार नहीं है, अगर आपके पास बहुत ही इफरात मनी है, अगर आपके पास इफरात पैसा है तो आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट वैसे भी 6% पर ईयर ही है। तो कई सालों बाद भी आपकी मनी की वैल्यू काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहेगी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं तो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 6% इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि आज जो चीज़ 100 रुपये की है, साल भर बाद वो 106 रुपये की होगी, जिसके हिसाब से आपकी पैसे की वैल्यू हर साल गिर रही है। इसलिए पैसा जमा करना
एक आम इंसान के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। और एक और एसेट्स में इन्वेस्ट करो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि और किस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि आपके बैंक में बहुत सारा पैसा जमा है तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको एसेट में डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, और इफरात पैसा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। खैर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।